बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। कौन कितना मकबूल है और किसने अवाम में ज़्यादा इस वक्त पजीराई हासिल कर रखी है, इसका अंदाज़ा लगाना तो सिर्फ आम इंतखाबात में ही मुमकिन है। लेकिन हमारे यहाँ अमूमी तौर पर मुख्तलिफ़ किस्म की रिसर्चेज़ होती हैं और वही तहकीकात सामने आती हैं। उसी की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ इदारे या मुख्तलिफ़ पोलिटिकल पार्टियाँ अपनी स्ट्रेटजी बनाती हैं और फिर उस तरह काम करती हैं। ये रिसर्च जब भी होती है, ये तमाम की तमाम आबादी को तो रिफ्लेक्ट नहीं करती, लेकिन ये एक ख़ास सैंपल साइज लेती है और कम से कम ये अंदाज़ा हो जाता है कि अवाम की नब्ज़ क्या है। नब्ज़ पे हाथ रखने के लिए ये रिसर्चेस काफ़ी होती हैं। और गैलप पाकिस्तान का एक सर्वे सामने आया है। ये सर्वे हुआ तो कोई तकरीबन 2-2.5 महीने पहले है। जुलाई में मेरे ख्याल में ये सर्वे हुआ है, लेकिन इसमें सामने आने वाले जो शुमार हैं वो काफ़ी हैरानकुन है। और अगर पॉलिटिकल पार्टीज की बात की जाए, वैसे बहुत सी बातें हैं इसके अंदर, मुख्तलिफ चीज़ों की बात की गई है, लेकिन अगर हम लोग सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो ये जो इस वक्त इस गैलप पाकिस्तान का सर्वे सामने आया है, इस सर्वे ने हैरानकुन तौर पे बहुत से सवालात जो हैं वो सामने उठा दिए हैं। एक जानिब तो ये कहते हैं कि बतौर इदारा फौज जो है वो 88% लोगों का इत्मीनान फौज के ऊपर है कि फौज बहुत ही अच्छा काम कर रही है और अपना जो उनका काम है वो उससे मुतमईन है। वो लोग, उनका ये कहना है, आम आवाम का ये कहना है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल पार्टीज की जो इसके अंदर रेटिंग्स हैं, उसमें सबसे टॉप पे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है। यानी 59% लोग पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ खड़े हैं। वो ये कहते हैं कि जी ये जो पार्टी है वो ज्यादा लोगों को पसंद है। पसंद का लेवल जो है सबसे ज्यादा पीटीआई के पास है और उसके बाद दूसरे नंबर पर 42%, पीपल्स पार्टी 41%, तहरीके लब्बैक। जब सवाल पूछते हैं तो आपको पसंद नापसंद की बात होती है, तो 59 ने कहा पीटीआई से मुताल्लिक कि हाँ वो मुझे पसंद है, 41 ने कहा वो मुझे पसंद नहीं है। उनके खिलाफ ये वोट पड़ा है। जब पीपल्स पार्टी का सवाल हुआ तो 58 ने कहा कि मुझे पसंद नहीं है, 42 ने कहा कि हाँ वो मुझे पसंद है। इसी तरह पीएमएलएन का 38 ने कहा हमें पसंद है, 62 ने कहा हमें नहीं पसंद। और अगर हम लोग आते हैं हमारी जो रीजनल पार्टियां हैं उसकी तरफ, तो 22% ने कहा कि उन्हें जमीयत उलमा इस्लाम पसंद है, 78 ने कहा हमें जेयूआई पसंद नहीं है, 21 ने कहा कि उनको एएनपी पसंद है और तकरीबन 79 ने कहा, 79 ने कहा कि हमें एएनपी पसंद नहीं है। यानी एएनपी और जेयूआई 21-22 तकरीबन बराबर का उनका रेशो चल रहा है। जो जमीयत कहती है ना कि एएनपी तो कुछ करीब आने वाली पार्टी नहीं है, तो उनके लिए ये एक आई ओपनर है। पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स तो 60% लोगों ने जब सवाल हुआ तो क्या आपको इमरान खान पसंद है या नहीं, तो 60% ने इमरान खान के बारे में कहा कि हाँ जी वो हमें पसंद हैं। 38% जो उसके बाद दूसरे नंबर पे हाईएस्ट आते हैं वो आते हैं साद रिजवी। उसके साथ ही टाई हुआ है परवेज इलाही साहब का 38%। पीटीआई की एक और शख्सियत शाह महमूद कुरैशी साहब 36% उनकी है, 37%, 36 आती है नवाज शरीफ साहब की, 35 आती है शहबाज शरीफ साहब की और 30% लोगों ने कहा कि उनको मरियम बीबी पसंद हैं। उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब को 25% लोगों ने कहा कि हाँ जी हमें वो पसंद है। जब सवाल हुआ, ये सवाल है हर शख्सियत के बारे में, तो 35% ने मौलाना साहब के बारे में पसंदीदगी जाहिर की है और 18% ने जो एमल वली साहब है उनके बारे में पसंदीदगी जाहिर की है। इस लिस्ट में कहीं पर बिलावल का नाम नहीं है और ना ही आसिफ अली जरदारी साहब का नाम है, तो इट मीन्स कि उनके मुतालिक सवाल नहीं हुआ। ये नहीं कि किसी को पसंद नहीं है, ये सवाल की नौयत ऐसी है कि उनसे सवाल नहीं हुआ है। जब सवाल हुआ कि आप किस पार्टी को वोट करेंगे, अगर कभी आपको वोट करना पड़ गया या हर हाल में आप किसी न किसी पार्टी को वोट करेंगे तो किसको करेंगे, तो 42%, ये हाईएस्ट। अब ये 100 में से है टोटल, तो 100 में से 42 ने कहा कि वो पीटीआई को वोट करेंगे, 20 ने कहा कि वो पीएमएलएन को वोट करेंगे, 12 ने कहा कि वो पीपल्स पार्टी को वोट करेंगे, 4 ने कहा कि वो तहरीके लब्बैक को करेंगे, 2 ने जमीयत उलमा इस्लाम और 2 ने एएनपी का नाम लिया और 2% ने ही जमात इस्लामी और एमक्यूएम पाकिस्तान का जिक्र किया। पीएमएलक्यू को 1% से भी कम मिला है, लेकिन बहरहाल 42 के साथ इन्होंने पीटीआई का जिक्र किया है। फिर सवाल हुआ कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई ऐसी पार्टी जिसको आप किसी भी सूरत वोट नहीं करेंगे, तो वहां पे जिक्र आया 28% पीएमएलएन कि कुछ भी हो जाए इनको तो वोट करेंगे ही नहीं। लेकिन पीटीआई को भी
शदीद नापसंद करने वाले यानी उसको हर हाल में वोट ना करने वाले वो 21% लोग हैं कि हम इनको वोट नहीं करेंगे। 9% ने पीपल्स पार्टी को अपने इंतहाई आप कह सकते हैं कि नापसंदीदा जमात करार दिया है। MQM को 8% ने, JUI को 6 ने और ANP को 3% ने इंतहाई नापसंदीदा करार दिया है। अगर सूबाई हिसाब से बात की जाए तो हम अपने खैबर पख्तूनख्वा की बात करेंगे और पंजाब, क्योंकि वहां से हुकूमत बनती है। तो पंजाब में PMLN को मिले हैं 28% और PTI को मिले हैं 41%। और अगर देखी जाए तो बाकी पंजाब के अंदर आपको JUI जो है वो 2% पे, तहरीक लब्बैक जो है वो 6% पे, पीपल्स पार्टी 4% पे मिलेगी और ANP को भी 1% जो है वो पंजाब के अंदर सपोर्ट मिली है। तो यानी PMLN के बाद PTI के बाद PMLN, इन दोनों का ही मुकाबला है वहां पे और PTI इस पोल के मुताबिक पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी है। खैबर पख्तूनख्वा वो तो बिल्कुल ही एक तरह से आप कह लें कि एक साइड का मुकाबला है। 69% लोगों ने PTI का जिक्र किया कि हम PTI के साथ खड़े हैं। 69 के बाद दूसरा बड़ा फिगर आता है 12% और वो है PMLN का। साथ ही ANP को 1% और JUI को भी खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ 1%। ये कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो कि हैरान करते हैं कि PMLN को 12 और ANP JUI को 1% खैबर पख्तूनख्वा में। तो ये एक थोड़ा सा एक डॉजी सा एक परसेंटेज है, काफी हैरानगी होती है कैसे कैसे मुमकिन है। बहरहाल उनकी मर्जी है। पीपल्स पार्टी एज यूजुअल सिंध में डोमिनेट कर रही है। सिंध में पीपल्स पार्टी को 35% सपोर्ट है, लोग कहते हैं हम उनको वोट करेंगे, लेकिन उनके बिल्कुल मुकाबले में PTI को भी 36% मिल रही है। यानी PTI एबव है पीपल्स पार्टी से। 2% MQM के पास है, 4% जमात इस्लामी वहां पे इस वक्त होल्ड कर रही है। तो ये वहां पे सूरत हाल है कि किस तरह से पार्टी वहां पे बन रही है। सूबाई जो वोटिंग बिहेवियर है कि अगर आपको कहा जाए कि आप किसी भी सूरत से एक पार्टी को वोट नहीं करेंगे, तो PMLN को खैबर पख्तूनख्वा में 50% लोगों ने इंतहाई नापसंदीदा करार दिया है कि हमें वो बिल्कुल नहीं पसंद। PTI को खैबर पख्तूनख्वा के 13% लोगों ने टोटली रिजेक्ट किया है। खैबर पख्तूनख्वा के तकरीबन 1% लोगों ने ANP को रिजेक्ट किया है और 3% ने JUI को रिजेक्ट किया है। पीपल्स पार्टी को 7% लोगों ने खैबर पख्तूनख्वा में कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए वी विल नेवर वोट फॉर दिस पार्टी, ये उन्होंने कहा है। PTI का जो सबसे बुरा फिगर रहा है वो पंजाब में ही रहा है। यानी पंजाब में उनको 41% लोगों ने कहा है कि हम इनको हर सूरत वोट करेंगे, तो 28% सबसे बदतरीन जो PTI की परफॉर्मेंस रही है, इंतहाई नापसंदीदा, वो भी पंजाब के अंदर ही है कि उनको 28% लोगों ने कहा कि हम लोग किसी भी सूरत PTI को वोट नहीं करेंगे, लेकिन 27% PMLN को भी पंजाब में उन्होंने कहा कि हम इनको किसी सूरत वोट नहीं करेंगे। साथ ही पंजाब के अंदर 3% JUI और 2% ANP और 9% लोगों ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए हम कभी भी वोट नहीं करेंगे इन पार्टियों को। ये सिर्फ पंजाब की बात हो रही है। अच्छा, अगला सवाल ये है कि अगर PTI इलेक्शन में नहीं होती तो लोग किसको वोट करेंगे? ये एक अजीब सा सवाल है बहरहाल, लेकिन सवाल है वो हुआ है। तो इस सवाल में फिर लोगों ने कहा कि जी 23% ने कहा हम जवाब देना नहीं चाहते। ये एक बहुत बड़ा फिगर है कि वो जवाब नहीं देंगे, लेकिन 24% ने कहा कि चल अगर PTI नहीं है तो फिर हम PMLN को वोट करेंगे। 20% ने कहा कि हम फिर पीपल्स पार्टी को वोट करेंगे। यानी अगर PTI इन इंतखाबात में नहीं होती तो ये 44% वोट जो हैं इन दो पार्टियों को जाएंगे इस पोल के मुताबिक। जरूरी नहीं कि ये पोल हतमी हो। और 5% JUI को वोट देंगे और 4% जो है उन्होंने कहा कि जी हम लोग ANP को वोट करेंगे। मेथोडोलॉजी क्या थी इसकी? ये कह रहे जी हमने 3500 लोगों से इंटरव्यूज किए, जो बहुत छोटा है, लेकिन बहरहाल फिर भी एक जाविया है, कोशिश की गई है, जिसमें एरर मार्जिन जो है वो 2.5 रखा गया है, जिसमें 95% कॉन्फिडेंस लेवल था। साथ ही वुमेन और मैन दोनों लोग इसमें शामिल हैं और इसमें 18 साल से बड़ी उम्र के लोगों को इसमें शामिल किया गया है। और तमाम चारों सूबों के अंदर ये सर्वे किए गए हैं। उसके साथ साथ ये भी ख्याल किया गया है कि जो लोग वोट डालेंगे वहाँ के रिहायशी हैं सिर्फ वो वोट करें। तो अभी तक खैबर पख्तूनख्वा में 69% के साथ PTI लीड पे है। ये उन लोगों के लिए है जो ये लोग समझते हैं कि जी PTI तो यहाँ पे 0 है। खटक साहब की पार्टी इस टाइम लॉन्च नहीं हुई थी, इसलिए उनका जिक्र इसमें नहीं है, वरना वो भी कहीं ना कहीं तो नजर आ ही जाते कि वो इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं। तो PTI पॉलिटिकली इस टाइम लीड पर है और अगर वो बैन होती है या उनको इलेक्शन में हिस्सा नहीं दिया जा रहा
नहीं दिया जाता कि इलेक्शन में ना हिस्सा ले, जो मुमकिन नहीं लग रहा, मुमकिन है कि इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। तो उस हवाले से ये लग रहा है कि पीटीआई का जो फिर वोट है वो पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी की तरफ जाएगा, लेकिन ये भी है कि 23% लोगों ने इनकार कर दिया कि वो वोट नहीं करेंगे।